हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। इससे पहले का जो लेक्चर हुआ है, क्लास हुआ है, उसमें क्या क्या पढ़ाई हुआ है उसके बारे में कुछ लेक्चर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि इससे पहले वाले जो वीडियोस डाला गया था तो वो दो पार्टों में डाला गया था। कुछ प्रॉब्लम था जैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएशन की वजह से उसको दो पार्टों में बांटा गया था। तो आइए देखते हैं क्या पढ़ाया थे इससे पहले वाले क्लास में। इससे पहले वाले में हमने पढ़ाया था कि जो एक्सेलरेशन होता है, कोई सा भी बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में मोशन कर रही है तो उसमें चार तरह के एक्सेलरेशन होते हैं। चार तरह के एक्सेलरेशन हमने पढ़ाया था। कौन कौन सा था? एक जो था वो था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बताया था। दूसरा जो था वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बताया था। तीसरा जो था वो था नेट एक्सेलरेशन। नेट एक्सेलरेशन, ठीक है। और चौथा जो बताया था वो था एंगुलर एक्सेलरेशन। ये हमने पिछले वाले क्लास में हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। तो कोई सा भी बॉडी अगर वो सर्कुलर पाथ में अगर मोशन कर रही है, गति कर रही है, तो उसमें ये चार तरह के एक्सेलरेशन हम लोग को देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसके बारी बारी से हमने बताया था कि ये एक्सेलरेशन कब लगता है, सेंट्रीपिटल कब लगता है, तो डायरेक्शन में चेंज की वजह से लगता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। किस दिशा में? इसके सेंटर की तरफ लगता है रेडियस के साथ। दूसरा हमने टेंजेंशियल बताया था। टेंजेंशियल कैसे होता है? टेंजेंशियल लगता है इस दिशा में लगता है। अगर मान लो कि यहाँ पे है तो इस दिशा में लगेगा। अगर ये वेलोसिटी है तो इस दिशा में क्या लगेगा? ये 80 लगता है इस दिशा में, ठीक है। अगर मान लो कि यहाँ पे ऐसे हो रहा है तो इधर वेलोसिटी भी है तो ये क्या लगता है? 80 लगता है। इसको हमने बारी बारी से पढ़ा था। फिर नेट एक्सेलरेशन देखा था। नेट एक्सेलरेशन क्या होता है? ये हो जाएगा, अगर ये 80 है, ये AC है, तो इसके बीच में जो रिजल्टेंट आता है उसी को हम लोग बोलते हैं ए नेट बोलते थे। ये हमने पढ़ा था। एंगुलर एक्सेलरेशन भी पढ़ना है तो इसी के बारे में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। और कुछ क्वेश्चन भी किए थे इस पे, और एक क्वेश्चन भी दिए थे, उसके बारे में भी देखते हैं। पिछले वाले जो क्वेश्चन एक दिया था उसको सॉल्व करते हैं कि क्या होगा, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पिछले क्लास का जो क्वेश्चन था वो कुछ ये था कि भी ओमेगा इक्वल टू 5t² था एंड r इक्वल टू जो था वो 5 मीटर था एंड निकालना था एट t इक्वल टू 2 सेकेंड पे। 2 सेकेंड पे क्या निकालना था? फाइंड AC, AT एंड A नेट, यही निकालना था हम लोग को। तो आइए देखते हैं कैसे निकलेगा। तो पहला हम निकालते हैं AC। AC कैसे निकलेगा? AC का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं V² होता है। तो यहाँ पे V² होगा, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में तो V दिया नहीं है, तो V कैसे निकलेगा? तो हमने पढ़ा है क्या चीज? V इक्वल टू R ओमेगा होता है, ठीक है। तो ओमेगा दिया हुआ है तो यहाँ पे V निकल जाएगा। R का मान दिया है 5 और ओमेगा का मान दिया है 5t², यानी कि 25t² हो जाएगा। यहाँ से 25t² होगा। तो यहाँ से AC का मान निकल जाएगा, क्या हो जाएगा? V², यानी कि V के जगह पे अब कितना हो जाएगा? V के जगह पे हो जाएगा 25t²। 25t², यानी कि इसके जगह पे हम लिख सकते हैं 25t² का होल स्क्वायर और अपॉन में हो जाएगा r, ठीक है। तो यहाँ से निकल जाएगा ये 25 इंटू टी, कितने सेकेंड में निकालना है? 2 सेकेंड पे। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख देते हैं 4 और इसका स्क्वायर, ठीक है। और अपॉन में कितना होगा? r हो जाएगा, यानी कि इसका फाइनली क्या आ जाएगा? 100 का स्क्वायर और 100 गुने 100 और बट्टा r का मान कितना है? 5, यानी 5 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 20, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 2000। इतना आ जाएगा AC का मान आ जाएगा ये, ठीक है। AC का मान आ जाएगा। अब AT का मान निकालना है। AT का मान कैसे निकलेगा? AT इक्वल टू क्या हो जाएगा? AT का फॉर्मूला हमने देखा था
डी मॉड भी और बटा डी टी, यही होता है। मतलब क्या है कि v को डिफ्रेंशिएट करना है किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में। तो v क्या है, ये है v हमारा, तो यहीं पे इसको डिफ्रेंशिएट करो डी वी बाई डी टी। ये मॉड से कोई नहीं डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं, डी वी इक्वल टू डी टी, इसके करना है तो क्या हो जाएगा, ये 25 टी स्क्वायर को ऐसे करते हैं डी बाई डी टी, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 बाहर आ जाता है और इंटू पहले 25 है तो पहले 25 हो जाएगा, 25 अगुने टी, ये हो जाएगा 2 और गुने टी हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 5 इंटू टी, और टी का मान दिया हुआ है, टी कितने सेकंड पे निकालना है, 2 सेकंड पे, यानी कि ये भी कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एटी का मान भी कितना आ जाएगा, एटी का मान आ गया 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमने एसी और एटी का मान निकाल लिया। अब हमें ये तो निकल गया, ये निकल गया, अब ये ए नेट निकालना है। तो आइए ए नेट का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखते हैं ए नेट कैसे निकलेगा। एसी कितना निकला, एसी निकला है 2000 और एटी कितना निकला है 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ए नेट कैसे निकालते हैं, ए नेट निकालते हैं अंडर रूट ए सी स्क्वायर और प्लस ए टी स्क्वायर, ये होता है। तो अंडर रूट ए सी कितना है, ये 2000 है, इसका स्क्वायर और प्लस 100 का स्क्वायर, इसको स्क्वायर करते हैं तो ये आसानी होगा, क्या आसान होगा, यहाँ से 100 कॉमन लेते हैं तो और ज़्यादा आसान हो जाएगा यहाँ से इसको सॉल्व करना। यहाँ पे देखो ये 100 कॉमन ले लेंगे, 100 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, अंदर में 100 हो जाएगा कॉमन, तो इसको देखो ये हो जाएगा 20 हो जाएगा, और प्लस ये कितना हो जाएगा 1, यानी कि 20 का स्क्वायर मतलब होगा 20 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, ये बच जाएगा। और ये 100 सीधे बाहर आ जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 100 अंडर रूट 20 400 और एक 401, यानी कि ये आ जाएगा आपका ए नेट का मान, ये निकल गया ए नेट का मान आ जाएगा इतना। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व करते हैं हमने ए सी, ए टी एंड ए नेट का मान, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। आइए कुछ और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं कोई क्वेश्चन, एक मिनट थोड़ा वीडियो चेक कर लें। ठीक है, और क्वेश्चन है, दिया हुआ है इफ ओमेगा इक्वल टू 2t r इक्वल टू 2 मीटर एंड देन फाइंड द टाइम after which it at make 37 degree with a net, ये क्वेश्चन है। इफ w ओमेगा इक्वल टू 2t r इक्वल टू 2m देन फाइंड द टाइम आफ्टर विच एट मेक 37 डिग्री विथ ए नेट। इसका हिंदी में मतलब हो गया कि ए ने ये टाइम निकालें, वो टाइम निकालें जिसपे ए नेट के साथ इसका जो एंगल जो बनेगा वो कितना बनेगा 37 डिग्री। ये एट नहीं होगा, ये 80 होगा, 80 जो है वो बनाएगा 37 डिग्री, 37 डिग्री का कोण बनाएगा ए नेट के साथ। मतलब कहने का मतलब इसका ये कह रहा है
कि मान लो कि ये कोई सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा, तो ये क्या होगा, ये AC होगा, और इस डायरेक्शन में क्या होता है, AT होता है, ठीक है। और इस डायरेक्शन में क्या होता है, ये A नेट होता है, ठीक है। तो बोल रहा है कि ये AT के साथ ये A नेट 37 डिग्री कितने समय बाद बनाएगा, ये 37 डिग्री कितने समय बाद एंगल बनाएगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द टाइम आफ्टर विच AT मेक्स 37 डिग्री विथ A नेट, ये क्वेश्चन कर रहा है। तो आइए देखते हैं कि कितने समय बाद ये निकालना है, यहाँ से टाइम निकालना है। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, AC निकालना पड़ेगा, AT निकालना पड़ेगा और A नेट निकालना पड़ेगा। उसके बाद ये एंगल निकालना पड़ेगा कि ये एंगल जो है 37 डिग्री एंगल कितने टाइम पे होगा। देखिए पहले निकालते हैं AC, यानी कि AC बराबर क्या होता है, V² होता है। तो V नहीं दिया हुआ है, V नहीं दिया हुआ तो हमको निकाल सकते हैं वहां से V बराबर कैसा होता है, V = R ओमेगा होता है। तो R दिया हुआ है कितना, 2 मीटर, और ओमेगा कितना है 2T, यानी कि V = कितना हो गया, 4T हो गया, ठीक है। तो यहाँ से AC निकल जाएगा, AC = कितना हो जाएगा, AC V का मान कितना हो जाएगा 4T, यानी कि 4T² R हो जाएगा, यानी कि 4T यानी कि 4 × T का मान कितना समय, कितने समय में, यानी कि निकालना ही है, T तो हमको निकालना ही है। तो ये कितना हो जाएगा 4² 16 × T², और अपन R कितना है 2, यानी कि 2, यानी कि फाइनली कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8T²। ये क्या आ गया आपका AC आ जाएगा, ये क्या होगा AC, ये AC निकल गया, ठीक है। अब हम AT निकालेंगे, AT निकालिए कितना होगा, AT बराबर कितना निकलता है, AT का फॉर्मूला होता है D mod V और अपॉन होता है DT, यानी कि V को T के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो V कितना है, ये है, तो यहाँ से निकाल दो, ये कितना हो जाएगा dV/dt कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 4, T का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा और 4 का 4 हो जाएगा। तो यहाँ से dV/dt का मान कितना आ गया 4 आ जाएगा, यानी कि AT का जो मान आ गया वो 4 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका AT का मान आ गया और ये AC का मान आ गया। और हमको निकालना है क्या, ये 37 डिग्री कब बनेगा, यानी कि वो समय निकालना है। तो वो समय निकालना है कि ये पहले हमको ये एंगल निकालना पड़ेगा, 37 कितने पर बनेगा। तो आइए देखते हैं वो कैसे हो जाएगा। यानी कि हमको क्या निकालना पड़ेगा, इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, अल्फा एंगल है। तो अल्फा एंगल कैसे निकलता है, tan अल्फा = क्या होता है, ये tan अल्फा निकालना है, तो ये AC/AT होगा। tan अल्फा बराबर क्या होगा, AC/AT। तो AC का मान कितना निकाले थे, AC का मान निकाले थे 8T, और अपॉन AC का मान, ये AC का मान इतना, AT का मान निकला था 4 हो जाएगा। ये कितना है tan अल्फा मतलब कि 37 डिग्री, यानी कि ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 2T, यानी कि tan अल्फा बराबर कितना हो जाएगा 2T, और अल्फा मतलब कितना डिग्री है 37 डिग्री है, और tan 37 निकल जाएगा यहाँ से, इस वाला बताया हुआ है ऑलरेडी। अगर ये 37 है तो ये कितना होगा 3 4 5, यानी कि tan 37 का मतलब कितना होता है, tan 37 यानी कि tan थीटा बराबर P/B, यानी कि P और बटा B, यानी कि इसका मतलब है 3/4 और बराबर 2T। तो T का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे T² था सर, यहाँ 8T² था, 8T², ये स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे T² हो जाएगा आपका 3/8, या फिर अगर हम इसको T लिखें तो T बराबर कितना हो जाएगा, T बराबर हो जाएगा √3/8। ये आपका आंसर आ गया, इतना सेकेंड पे, यानी कि इतना सेकेंड पे ये जो है A नेट जो है AT के साथ 37 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है V = 4 और R रेडियस जो दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है 2 मीटर, बोलेगा फाइंड AC
ए टी एंड ए नेट, ये निकालने के लिए बोलेगा। तो कैसे निकलेगा, तो ए सी का फॉर्मूला हम जानते हैं, ए सी बराबर क्या होगा वी स्क्वायर अपॉन आर। वी का मान कितना है, वी का मान है 4, 4 का स्क्वायर, आर का मान है 2, यानी कितना हो जाएगा 16/2 यानी कि 8 मीटर पर सेकेंड। ए सी निकल गया। ए टी कैसे निकलेगा, ए टी का मान होता है डी वी बाई डी टी। अब ये तो एक कांस्टेंट टर्म है, यानी कि 4 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, यानी कि ए टी का मान कितना आएगा 0 आएगा। तो ए नेट क्या हो जाएगा, ए नेट का जो मान आता है वो होता है ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, ठीक है, ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, केवल एक ही बचा है ए सी, यानी कि 8 का स्क्वायर और प्लस 0, यानी कि कितना हो जाएगा ये 8, यानी कि ए सी भी निकल गया, ए नेट भी निकल गया और ये भी निकल गया। यानी कि अगर ए नेट 0 होगा तो ए सी, ए नेट और ए सी दोनों का मान सेम होगा। अगर ए टी का मान 0 होगा तो ए सी और ए नेट दोनों का मान सेम आएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ से हमने निकाल दिया, ये लिख लो यहाँ पे क्या आ गया, ए नेट का जो मान आएगा वो भी कितना आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ गया। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप। जैसे कि मान लो कि अगर दिया हुआ है कि मॉड भी का मतलब पहले बताए हैं, भी का मतलब क्या होता है, अगर भी दिया हुआ है तो इसका मतलब होता है वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब वेग। अगर मॉड भी दिया हुआ है, मॉड भी मतलब कि इसका मतलब होता है कि ये स्पीड दिया हुआ है, ठीक है। ये मॉड भी का मतलब हो गया कि वेग का मैग्नीट्यूड है ये, केवल अगर ये दिया हुआ है तो, यानी कि मैग्नीट्यूड, अगर कोई सा भी वेग है, कोई भी वेलोसिटी है, उसका मैग्नीट्यूड अगर लेते हैं तो वही क्या होता है स्पीड होता है। तो इसलिए अगर मॉड लिख रहे हैं इसका मतलब क्या है, ये स्पीड है, यानी कि गति है। अगर मॉड भी बोल देगा, मॉड भी कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट है, तो फिर देखते हैं क्या क्या चीज होगा। अगर ये कांस्टेंट है तो AC कितना होगा, AC बराबर क्या होगा, AC इक्वल टू क्या होगा, AC कांस्टेंट होगा 0 होगा कि क्या होगा, AC बराबर क्या हो जाएगा, AC का फॉर्मूला क्या होता है V स्क्वायर अपॉन R, ये होता है। तो ये क्या होगा, ये 0 होगा, ये देखना है। या फिर AT बराबर क्या होगा, AT का फॉर्मूला क्या होता है dV बाई dt होता है, क्या ये 0 होगा। या फिर A नेट इक्वल टू क्या होगा, A नेट बराबर क्या होता है, A नेट होता है dV और बटा dt, यानी कि इसको बोलते हैं टोटल चेंज इन वेलोसिटी। इसको यहाँ पे लिख लो, इसका मतलब क्या होता है, ये dV बाई dt। अगर ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब अगर हमें क्या पढ़ेंगे इसको, ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड में परिवर्तन हो रहा है, यानी कि चेंज इन मैग्नीट्यूड, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में परिवर्तन हो रहा है। या फिर बोल सकते हैं चेंज इन स्पीड, या चेंज इन स्पीड वेलोसिटी में हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये हो रहा है, यानी कि इसका मतलब है कि केवल मैग्नीट्यूड में परिवर्तन हो रहा है। लेकिन अगर ये बोलेंगे dV बाई dt, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बोल रहा है टोटल चेंज इन वेलोसिटी, टोटल चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि टोटल चेंज इन वेलोसिटी का मतलब यहाँ पे मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों का बात आ जाएगा। लेकिन अगर केवल ये है तो इसमें केवल वेलोसिटी का बात आ रहा है, इसमें डायरेक्शन का नहीं आ रहा है। इसके मतलब हो गया कि टोटल चेंज इन वेलोसिटी, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, ए नेट बोलते हैं, इसी को ए नेट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि ए नेट क्या होगा, ए नेट 0 होगा, ये 3 ऑप्शन है,
इसमें देखना है कि कौन सही है या नहीं है। अगर दिया हुआ है केवल क्या चीज, एक ही दिया हुआ है, v इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। v इक्वल टू कॉन्स्टेंट का मतलब क्या हो जाएगा, v इक्वल टू कॉन्स्टेंट का मतलब हो गया कि ये कोई सा भी बॉडी है, ये एक v मतलब कि ये स्पीड कांस्टेंट स्पीड से जा रही है। मान के चलो कि v इक्वल टू यहाँ पे 10 मीटर से जा रही है, तो इधर भी जा रही होगी तो अभी कितना उससे 10 मीटर प्रति सेकंड जा रही होगी। इधर भी अगर कहीं जा रही होगी, ऐसे कहीं भी जा रही होगी v इक्वल टू, तो वो भी 10 मीटर प्रति सेकंड से जा रही है। यानी कि स्पीड जो है वो सेम है पूरे इसमें सर्कुलर पाथ में। अगर ये मोशन कर रहा है कोई सा भी बॉडी, तो वो क्या है, उसका मैग्नीट्यूड सेम है। इसका मतलब यही हुआ है, यानी कि कांस्टेंट है। तो अगर इस कंडीशन में है, तो इस कंडीशन में ये तीनों में कौन फॉलो करेगा, कौन सही होगा। ठीक है, तो ये देखिए ये AC है, AC का फॉर्मूला क्या है, v इक्वल टू अपॉन आर। तो v है तो यहाँ से इसका मतलब क्या है, ये जीरो होगा, ये जीरो नहीं होगा, कभी भी जीरो नहीं होगा। ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ कुछ मान आएगा। v अगर मान के चलो कि 10, कांस्टेंट का वैल्यू कुछ ना कुछ तो होता ही है, कांस्टेंट का वैल्यू कुछ ना कुछ होता ही है। कांस्टेंट का मतलब क्या है, इसका वैल्यू कुछ ना कुछ होगा, जीरो नहीं है। तो इसका मतलब इसका मान जीरो नहीं हो सकता है, कभी भी जीरो नहीं होगा। और ये बात समझ जाओ कि AC का जो मान है, यानी कि इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, या फिर हिंदी में इसको बोलते हैं केंद्राभिमुख त्वरण बोलते हैं, या फिर इसी को कहीं कहीं पे AC को रेडियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, यानी कि त्रिज्या त्वरण। इसको कहीं कहीं पे ये भी लिखा होता है AR, यानी कि इसको रेडियल एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है, AC या AR कुछ भी लिखा होगा, ठीक है, ये लिखा होता है। तो आते हैं इसमें क्या बता रहे थे, ये v जो है अगर कांस्टेंट है तो AC जो होगा, यानी कि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। अगर कोई सा भी बॉडी सर्कुलर पाथ में मोशन कर रही है, तो उसमें एक एक्सेलरेशन फिक्स है कि वो लगेगा ही लगेगा। वो कौन सा होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये क्यों, क्योंकि ये जो एक्सेलरेशन लगता है वो किसके कारण से लगता है, डायरेक्शन में चेंज होने के वजह से लगता है। यानी कि डायरेक्शन तो हमेशा चेंज हो रहा है, किसी भी पॉइंट पे देख लो v का डायरेक्शन क्या हो रहा है, हमेशा हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है। यानी कि डायरेक्शन में चेंज हो रहा है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगेगा ही लगेगा। सेंट्रीपिटल लगे, चाहे वो वेलोसिटी वेरिएबल हो, या ये जो स्पीड उसका परिवर्तन हो रहा हो, या कांस्टेंट हो, कैसा भी हो, AC लगेगा ही लगेगा। तो ये जो है पहला, इसमें क्या होगा, इज इक्वल टू नॉट जीरो, यानी कभी भी ये जीरो के बराबर नहीं होगा। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है, ये dv/dt है, यानी कि v क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट है ये v कांस्टेंट है। तो इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, जीरो होता है। तो ये जो होगा वो जीरो होगा, ठीक है, ये जो होगा वो जीरो होगा, क्योंकि इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो क्या a नेट भी जीरो होगा, नहीं, a नेट जीरो नहीं होगा। a नेट क्या होता है, यहाँ पे a नेट ऐसे होता है, और अंडर रूट AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ से AT केवल जीरो हो जा रहा है, लेकिन AC तो है ही, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में AC और AT जो होगा वो बराबर हो जाएगा। तो अगर ये कंडीशन है तो इसमें क्या हो जाएगा, AC जो होगा वो A नेट के बराबर हो जाएगा। अगर इसका कोई भी वेलोसिटी अगर वो स्पीड अगर उसका कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, AC एंड A नेट इक्वल हो जाएंगे, ये होगा इसमें। ठीक है, चलिए आइए कुछ देखते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा। एंगुलर एक्सेलरेशन एक लास्ट बच गया था, उसमें हमने 4 तरह का एक्सेलरेशन बताया था, सेंट्रीपिटल, टेंजेंशियल एंड ए नेट, यानी कि नेट एक्सेलरेशन, एंड लास्ट था एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से लिखते हैं। तो अल्फा क्या होता है, तो अल्फा जो होता है ये होता है d ओमेगा/dt होता है, यानी कि रेट ऑफ
चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी में परिवर्तन के दर को क्या बोलेंगे, ये अल्फा बोलते हैं, यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है, ये कैसे आता है आइए देखते हैं। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे हमने लीनियर लिया और एक साइड में एंगुलर, ठीक है। तो क्या होता है, लीनियर में अगर हम डिस्प्लेसमेंट का बात करते हैं तो लीनियर में डिस्प्लेसमेंट को क्या होता है, क्या लिखते हैं, एस लिखते हैं, और इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, थीटा होता है। अगर इसमें हम वेलोसिटी का बात करें तो वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी यहाँ पे होता है v होता है, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी क्या होता है, ओमेगा होता है, और ओमेगा बराबर क्या होता है, यहाँ पे होता है ds बाई डी टी, और यहाँ पे क्या होता है d थीटा बाई डी टी होता है, ठीक है। अगर हम एक्सेलरेशन का बात करें तो एक्सेलरेशन के क्या होता है, इधर ये होता है, और ये बराबर क्या होता है, ये बराबर होता है डी वी बाई डी टी होता है। और इधर हम बात करें तो इधर क्या होता है, अल्फा होता है, और अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर होता है डी ओमेगा बाई डी टी होता है। ये चीज़ ध्यान रखो, ये लीनियर में ऐसे होता है और इसका एंगुलर में ऐसे होता है, ठीक है। तो ये अभी हम देख रहे हैं। तो जैसे हमने इससे पहले देखा था ये ओमेगा वाला, इसमें भी क्या लगा था कि ओमेगा जो होता है वो दो तरह से जनरली हम देख रहे हैं, अभी यहाँ पे इससे क्वेश्चन करेंगे कि ये एक एवरेज वेलोसिटी होता है और एक इंस्टेंटेनियस होता है। इंस्टेंटेनियस बोले तो उसको तत्कालिक भी बोलते हैं, तत्क्षणिक वेग भी बोलते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, जैसे कि अगर मान लो कि इंस्टेंटेनियस का बात करेंगे तो इंस्टेंटेनियस या फिर इसका एवरेज बोलते हैं, तो अल्फा एवरेज जो होगा, एवरेज मतलब कि औसत त्वरण, औसत त्वरण में को फॉर्मूला से हम क्या लिखते थे, डेल ओमेगा और बटा डेल टी होता है, ये लिखते हैं हम लोग एवरेज को। एवरेज एक्सेलरेशन ये होता है। अगर इंस्टेंटेनियस का बात करते हैं तो इंस्टेंटेनियस में क्या होता है, वो होता है बहुत ही छोटे समय अंतराल के लिए होता है, यानी कि डेल्टा टी जो होता है वो टेंस टू जीरो, यानी कि डेल्टा टी टेंस टू जीरो करने का मतलब कि समय अंतराल बहुत ही कम हो, यानी कि लगभग जीरो के बराबर हो, बहुत ही कम। तो उस कंडीशन के लिए हम निकालते हैं इंस्टेंटेनियस निकालते हैं। अगर वेलोसिटी है तो उसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं, और अगर एक्सेलरेशन है तो इसको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोलेंगे, यानी तत्क्षणिक त्वरण बोलेंगे। तो ये तत्क्षणिक त्वरण इसका क्या होता है, यहाँ पे होता है डी ओमेगा बाई डी टी होता है। ये किसके लिए होता है, इंस्टेंटेनियस के लिए होता है, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन हमने इस पे किया था ओमेगा वाले पे, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी पे। अब इसका देखते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन पे एक क्वेश्चन देखते हैं क्या कैसे बनेगा। जैसे मान लो कि क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन है कि कितने इसका एवरेज निकालना है। एवरेज क्या निकालना है, क्वेश्चन एक्सेलरेशन का निकालना है। यानी कि मान लो कि दिया हुआ है ओमेगा इक्वल टू 2t² दिया हुआ है, तो बोलेगा 2t, तो ये ओमेगा इक्वल टू 2t² दिया हुआ है, तो बोलेगा कि फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन इन 2 सेकेंड एंड एट 2 सेकेंड, यानी कि 2 सेकेंड में एंड 2 सेकेंड पर, 2 सेकेंड में और 2 सेकेंड पर क्या निकालना है, एंगुलर एक्सेलरेशन, यानी कि कोणीय त्वरण निकालना है। कैसे निकलेगा, तो वैसे ही फॉर्मूला निकालते हैं। ये अगर एवरेज निकालना है तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होगा, डेल ओमेगा बाई डेल टी निकलेगा। यानी कि इसका टाइम इंटरवल का कितना है, 2 सेकेंड में, यानी कि 0 से 2 सेकेंड, यानी कि 0 से 2 सेकेंड में निकालना है, और एक 2 सेकेंड पे निकालना है, ठीक है। तो ये डेल ओमेगा का मतलब क्या होगा, डेल मतलब ये इसमें चेंज इन, यानी कि चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी,
यानी कि इसमें परिवर्तन यानी कितना होगा, किसने इसमें परिवर्तन क्या होगा, एक होगा 2 सेकंड पे और एक होगा 0 सेकंड पे। 2 सेकंड पे देखेंगे कि इसका वेलोसिटी कितना है, एंगुलर वेलोसिटी, और एक बार देखेंगे 0 सेकंड पे कितना है। दोनों में उसका अंतर निकालेंगे तो वही क्या निकलेगा, डेल ओमेगा। यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे ओमेगा 2 सेकंड पे और माइनस ओमेगा 0 सेकंड पे, और बटा ये टाइम यानी कि 2 माइनस 0 सेकेंड, इतना सेकेंड होगा ये होता है। यानी कि ओमेगा 2 सेकेंड पे निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 सेकेंड यहाँ पुट करेंगे, यानी कि ओमेगा यहाँ पे टी के जगह पे कितना पुट करेंगे 2, यानी कि 2 गुने 2 का स्क्वायर और माइनस 0, यानी कि इसको एक और मान लो, इसको ओमेगा प्लस 1 मान लो। ठीक है, ओमेगा प्लस 1 क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्ट कर दिए। तो यहाँ पे अगर हम t इक्वल टू यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका मान 1 आ जाएगा। और फिर डेल्टा टी का मान कितना है 2, यानी कि यहाँ पे कितना होगा, 2 दूनी के 4 दूना का 8 और माइनस 1 और बाई 2, यानी कि 7/2, यानी कि 3.5 सेकेंड मीटर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट यहाँ पे अल्फा दिया हुआ है। अल्फा मतलब क्या है, डेल ओमेगा बाई डेल टी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा या रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ओमेगा है और ओमेगा क्या होता है, डी थीटा बाई डी टी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा आ जाएगा, यहाँ पे ये नहीं होके केवल क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा।